नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज ये वीडियो हम आपके सामने लाए हैं वह इसलिए कि इसी वीडियो में कई बार यह देखने को मौका मुझे मिला कि भारत के अंदर में, इस देश के भीतर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो रेड लाइट एरिया में काम कर रही है। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई रेड लाइट एरिया क्या होता है, लाल बत्ती उत्ती जलता है, क्या होता है। लेकिन जब उसके कई एक दृश्य को हमने देखा तो हमको अच्छा नहीं लगा। इस देश में आज भी ऐसी महिलाएं हैं लाचार, बस बेबस होकर के या कोई जबरन इसको सौदा करके कमाने के लिए उसको धंधा में लगाया जाता है। धंधा इतना गंदा है, वह धंधा आपको सुन करके भी आश्चर्य होगा कि जिस देश में महिलाओं की इज्जत राम और सीता, दुर्गा, सरस्वती से किया जाता है, उस देश के भीतर जो लोग आज दुहाई कहते हैं कि नहीं महिलाएं दुर्गा की अवतार है, सरस्वती की अवतार है, जिस भारत में दुर्गा और सरस्वती की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, उस देश का ये दुर्भाग्य है कि उस देश में ऐसी महिलाएं हैं जो रेड लाइट के माध्यम से अपना धंधा करती है, धंधा करती हैं। मैं सब फिर दोहराना चाहता हूं इस देश के तमाम लोगों के बीच में, सरकार के सामने, कि आज लोग धंधा करते हैं जिसमें फरोशी का धंधा करते हैं। और मर्द क्या है, मजबूरी बस वह औरत अपने शरीर को बेचती है, सौदा करती है और उससे पैसा कमाती है। हम उसके बारे में नहीं, बहुत सारी ऐसी भी औरतें हैं जो वीडियो में हमने देखा कि कुछ अपने इच्छा से भी काम करती हैं, कहते कि चलो यही बहाने से हमारा पेट तो चल रहा है। अरे यही बहाने से पेट चल रहा है, ये कोई काम है जो आप जिसमें फरोशी का धंधा चला रहे हो या चलवा रहे हो? कई लोग मिल करके उसमें दलाली करते हैं, कई लोग कोठा का निर्माण कर देते हैं, कहते कि सराय है। कई इस देश के अंदर में ऐसे ऐसे शहर का नाम आया, चाहे मुंबई हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह नाम आया कि ये इलाका जो है सो जिस फरोशी का धंधा करती है। लोग बैठे रहते हैं इंतजार में, एक से एक लड़कियां अपने जिस्म को सौदा करती है और पैसा, चार गो पैसा कमाती। क्यों? पापी पेट का सवाल है, मजबूरी में वो करती है। अब मजबूरी में करवाया जाता है लोग उससे, सौदा करो अपने जिस्म का और उसके बाद उससे पैसा कमाते हैं ताकि पेट उसका चले। मैं ये जानना चाहता हूं भारत सरकार से, जिस जगह पे वो रहती है, राज्य सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की आपकी व्यवस्था प्रणाली यही है कि आपके क्षेत्र में पेट के लिए, चार पैसा कमाने के लिए अगर उन औरतों को आप जिस फरोशी के धंधा में लगा देते हो, लगवा देते हो, भेज देते हो, या जो लोग ऐसे करते हैं, क्या वो गलत काम है? कहाँ गया आपका कहने का अर्थ कि ये दुर्गा है, ये सरस्वती है? कहाँ है आपका? केवल भाषा में मत कहिए कि हम धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, लक्ष्मी की पूजा करो माला माल हो जाओगे, और वही लक्ष्मी कोठा पर जाके बैठ जाती है। शर्म नहीं आता इस देश के शासन करने वाले लोगों को, शासन चलाने वाले लोगों को, उसके मानने वाले लोगों को? लज्जा नहीं आती है कि हम जिस महिला का पूजा करते हैं, आराध्य करते हैं, और उसी महिला को हम जिस पड़ोसी में लगा देते हैं? क्यों भैया, काहे आप लगा देते हो? इसलिए कि वो बेचारी लाचार, कोई रोजगार आपके पास नहीं है, कोई धंधा नहीं है। नहीं तो किसी भी महिलाओं से हम तो निश्चित जानते हैं कि अगर कोई महिलाओं के से पूछा जाए तो साफ कहेगी कि मजबूरी है, क्या करे,
जहां पर इतनी बड़ी महंगाई है देश में, कोई रोजगार हमारे पास नहीं है, कोई काम नहीं है, तो हम इस काम को करके अपना 4 गो पैसा कमाते हैं। जरूरत है उसको, नहीं तो कौन देखने वाला है? सुबह दोपहर सांझ भोजन कौन उसको देगा? इसलिए वो चली जाती है धंधा। अब अगर इस बात पर सरकार गंभीरता से विचार कर लेती कि नहीं, हम रेड लाइट एरिया में जो काम करने वाले महिलाएं हैं, हम सारे लोगों को बंद करवा करके, बंद करवाने के पहले इनका रोजगार का व्यवस्था कर दे, दाल रोटी का व्यवस्था कर दे, उन महिलाओं को कई एक कामों में आप अगर आप लगा देते हो, चाहे वो सिलाई का काम हो, पार्लर का काम हो, या और भी अन्य कारखानों में काम करने में महिलाओं को लगा दो। नहीं लगाओ तो गाड़ी चलाना सिखा दो। मैं देखा हूं कि बहुत सारी ऐसी भी औरतें हैं जो गाड़ी और टैक्सी चलाकर, टेम्पू चलाकर अपना जीविका चला रही है। तो कम से कम यह जो अपराध हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है, इससे हम बचाव कर सकते हैं। मूर्ख लोग हैं ऐसे इस देश में जो महिलाओं को इज्जत नहीं करते हैं और उनको कहते हैं कि पूर्वज काल से आ रहा है, राजा महाराजा फलाना ढिका। क्यों भैया? आपके सुख के लिए और कोई साधन नहीं है। अरे आपके घर में शादी है, परिवार है, बच्चे हैं, आप अपना उसको बनाओ। धंधा क्यों बनवा रहे हो उसका? क्यों महिलाओं को बैठा करके आप अपना सुख के प्राप्ति के लिए ये काम कर रहे हो? इसमें सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो मर्द जात दोषी है। मर्द जात दोषी है जो इधर उधर। अब तो गनीमत है कि मैं गया शहर में हूँ। पहले गया शहर को मुझे बचपन में याद था, यही बगल में सराय मोहल्ला कहलाता था, जहाँ लोग शाम के वक्त में बैठ खड़ी हो जाती थी लड़कियां, औरतें। अब मर्दाने पीछे से नीचे से देखता रहता था, सौदा करता था। शर्म नहीं आता है। लेकिन बहरहाल आज यहाँ गया शहर में बंद हो गया। मैं कहना चाहता हूँ उन महिलाओं से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बहुत पीड़ित हूँ। हमारा पहला सवाल है कि मैं बहुत पीड़ित हूँ आप लोगों के इस कार्रवाई से, इस कार्य करने से। ये कृत्य घिनौना काम है जिसको आप छोड़ दीजिए और समाज के मुख्य धाराओं से आप जुटिए। आपका इज्जत बढ़ेगा, आपके मान सम्मान बढ़ेगा। आप संगठन बनाइए। अब अगर भारत की सरकार आपके बारे में विचार नहीं करे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ आइए। राष्ट्रीय जन कल्याण समिति गया, अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, आप हमारे साथ आइए और सारे महिलाओं को एक ताकत बनाइए, एक संगठन बनाइए। और हम आवाज उठाते हैं भारत सरकार के, राज्य सरकार के सामने कि जिस फरोशी का धंधा बंद करो, बंद करो। और कोई भी मर्द अपने शौक पूरा करने के लिए उस धंधे के बाजार में शामिल नहीं हो। बाजार बंद करवाइए और उनकी जीविका का व्यवस्था सरकार को करना होगा। चाहे रोजगार दो, काम दो, चाहे जिस तरह से काम दो, ताकि वो 2 वक्त का रोटी या भोजन चला सके। ये मेरा अपील है उन जिस भरोसे करने वाले महिलाओं से। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जब आप पे अंधेरी रात आ जाएगी, ढल जाएंगे हर चीजों में, आपकी खूबसूरती 4 दिन का है, खत्म हो जाएगा, तो कोई आपको पूछेगा नहीं। फिर दर दर भटकते चले जाओगे। कोई समाज में तुमको 2 वक्त का खाना नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा बैठने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं अनिल श्रीवास्तव आपसे बहुत पीड़ित हूं कि अगर आपके अंदर में यह भावना जगती है तो आप संगठन बनाओ और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर जो ये मोबाइल पर चलते रहता है, आप संपर्क करो। और सारे लोग भारत के अंदर जो भी रेड एरिया में, रेड लाइट एरिया में काम करने वाले लोग हैं, करते हैं, उन सब को जागरूक करो और एक संगठन के रूप में खड़ा करो। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने ताकत बनाओ। जो केंद्र सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, यही दाढ़ी वाले मोदी जी जो ऐलान किए हुए हैं 2014 में कि हम रोजगार देंगे, आज कोई बकार नहीं निकाल रहा, नौजवान नहीं निकाल रहा, बोल नहीं रहा उनके सामने कि नौकरी कहाँ गई। अरे ऐसे पार्टी वाले लोग जो भाजपा के लोग हैं, उनको तो आपको बाहर कर देना चाहिए, अपने देश से बाहर कर देना चाहिए।
ये नहीं कि केवल हिंदू और मुसलमान का झगड़ा मत पैदा करो कि भाई फलना मुसलमान आ गया, दिन रात उसको यही मारा सोचता है। ये नहीं सोचता है कि देश में बेरोजगार लड़कों को या लड़कियों को जो इस तरह का काम कर रही है, जो नई काम के तलाश में घूमे, हमारे पास आती है लोग कि सर हमारे पास 6,000 रुपये में काम करते हैं। क्या 6,000 में पेट चलेगा? जहाँ इतनी बड़ी महंगाई है, जहाँ 100 रुपये बैगन बिक रहा है। अरे भाजपा को मूर्ख समझ में नहीं आता है, लज्जा नहीं आती है भाजपा को। आपको कहते हुए हम भाजपा के हैं, नेता के सरकार के पक्ष में है, चाहे कौन राज्य सरकार का हो, चाहे कोई जो पक्ष करता है भाजपा के, उसको शर्म आना चाहिए कि जिस देश में भूखा और नंगा 6,000 में काम कर रहा है, जिस भरोसी का धंधा कर रहा है, वैसे सरकार को आप वैसे पार्टी के लोगों को चलते राह उसको बेइज्जत करने का धंधा बनाइए, बाहर कीजिए अपने देश से, अपने जमात से बाहर कीजिए। यही मेरा संदेश है। और इसी संदेश के साथ मैं अनिल श्रीवास्तव पुनः आपसे अपील करता हूँ कि आप सारे लोग संगठित हो, जागो और हमको याद करो, हमारे साथ जुटो, सारे लोग जुटो। देखो हम फिर कैसे भारत सरकार को चक्का मतलब भारत सरकार को जाम कर दो कि हमको रोजगार देना होगा। जिस फरोशी का धंधा बंद होगा, बंद करेंगे, ये नहीं चलेगा। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।